भारत सरकार ने एनआरआई टैक्स फ्रेमवर्क में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी डील्स, एग्जम्पशंस और इनकम रिपोर्टिंग को सीधे इंपैक्ट करते हैं। 2026 की शुरुआत से लागू होने वाले रूल सिर्फ नंबर्स का अपडेट नहीं है, ये एनआरआईज के टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट डिसीजंस और कंप्लायंस स्ट्रैटेजी को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से बताएंगे कि नए टैक्स रूल्स क्या हैं, लीगल एंगल क्या कहता है, इंडियंस के पास प्रैक्टिकल राइट्स क्या हैं और एनआरआई ऑडियंस को किस तरह प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि सरप्राइजेस ना आए और वेल्थ स्मार्ट तरीके से मैनेज हो सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। सबसे पहले समझिए कि इंडियन टैक्स लॉज एनआरआई स्टेटस पर बेस्ड हैं। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट रहता है तो सिर्फ इंडिया सोर्स्ड इनकम टैक्सेबल होता है और वर्ल्ड वाइड इनकम एक्सेम्प्ट रहता है। ये स्ट्रक्चर एनआरआईज को फंडामेंटली डिफरेंट बनाता है रेजिडेंट टैक्स पेयर से। लेकिन नई चेंजेस ने कुछ की एरियाज में क्लैरिटी और कंप्लायंस मैकेनिज्म अपडेट किए हैं। सबसे पहला बड़ा अपडेट है ईजियर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस फॉर एनआरआईज। पहले एनआरआईज को प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स कंप्यूटेशन में कई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स फॉलो करने होते थे और डॉक्यूमेंटेशन ऑफन टाइम कंज्यूमिंग रहती थी। अब सिंप्लीफाइड प्रोसेस से एनआरआईज को सेल या ट्रांसफर प्रॉपर्टी के लिए क्लियर कट गाइडेंस मिला है। लीगल फ्रेमवर्क में सरकार ने डिजिटल रिपोर्टिंग और क्विकर वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स को एम्फेसाइज किया है ताकि फंड रिपेट्रिएशन या ट्रांसफर प्रोसीजर्स डिलेज ना हो। ये स्टेप खासकर यूएस बेस्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मीनिंगफुल है जब वो इंडिया में प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न प्लानिंग करते हैं। दूसरा मेजर चेंज है मैंडेटरी पैन कोटिंग एंड टीडीएस एडजस्टमेंट्स। टीडीएस रूल्स को टाइटन किया गया है ताकि हाउसिंग ट्रांजैक्शंस के दौरान टैक्स लायबिलिटी एक्यूरेट हो। एनआरआई बायर्स और सेलर्स को इंश्योर करना होगा कि पैन डिटेल्स सही हो और कलेक्टर अकाउंट्स प्रॉपर्ली अपडेटेड हो। ये कंप्लायंस सेफगार्ड एनआरआई टैक्स पेयर्स को फ्यूचर टैक्स डिमांड नोटिस से बचा सकता है। लीगल स्टैंड पॉइंट यही है कि पैन लिंक्ड ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल और वेरीफाइबल रहते हैं। इससे डबल टैक्सेशन रिस्क पहले से कम होता है। तीसरा, कैपिटल गेन्स कंप्यूटेशन में रिलैक्सेशंस आए हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन में इंडेक्स्ड कॉस्ट बेनिफिट स्मूथ हो सकते हैं जिससे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्लियरर होता है। यह एनआरआई इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देता है जो लॉन्ग टर्म इंडियन एसेट्स होल्ड करते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि अगर आपने 10 से 15 साल से प्रॉपर्टी होल्ड की है तो नए रूल से इंडेक्स्ड कॉस्ट एडवांटेज को लीगली क्लेम करना आसान होगा। चौथा मेजर चेंज है डिजिटल फाइलिंग और टीडीएस सर्टिफिकेट इशुएंस को स्ट्रीमलाइन करना। पहले एनआरआईज को टीडीएस सर्टिफिकेट्स मैनुअली या ऑफलाइन प्रोसीजर्स से कलेक्ट करना होता था और डिलेज कॉमन थे। नए रूल से ऑनलाइन जनरेशन और ट्रैकिंग अलाउड है जिससे डॉक्यूमेंटेशन स्मूदर होता है। लीगल पर्सपेक्टिव ये क्लियर है कि डिजिटल ट्रेल एविडेंस या फ्यूचर ऑडिट्स या असेसमेंट केसेस में कंप्लायंस प्रूफ के तौर पर काम आएगा। एनआरआईज को समझना चाहिए कि डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, कंप्लायंस टूल भी है। पांचवा सिग्निफिकेंट एरिया है रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स एंड कैपिटल रिपैट्रिएशन लिमिट्स। इंडियन टैक्स लॉज ऐसे मैकेनिज्म अलाउ करते हैं जिनसे सेल प्रोसीड्स को अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अब्रॉड रिपैट्रिएट किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू FEMA और RBI गाइडलाइंस। नए अपडेट्स में क्लैरिफाई किया गया है कि रिपैट्रिएशन लिमिट्स और डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट कैसे फॉलो होंगे ताकि बैंक्स और टैक्स अथॉरिटीज के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन हो। एनआरआई ऑडियंस के लिए पर्टिकुलरली रेलेवेंट है क्योंकि रिपैट्रिएशन प्लानिंग वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। अब लीगल व्यू पॉइंट से समझिए कि एनआरआई स्टेटस के साथ कंफ्यूजन अक्सर डुअल रेजिडेंसी या टैक्स ट्रीटी प्रोविजंस में आता है। इंडिया के पास कई कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य सेम इनकम पर दोहरी टैक्स बर्डन से बचाना है। लेकिन ये ट्रीटी बेनिफिट्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब एनआरआईज अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से मेंटेन करें, जैसे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉरेन टैक्स पेड प्रूफ्स और प्रूफ ऑफ स्टे रिकॉर्ड्स। अगर वर्ल्ड वाइड इनकम रिपोर्ट करना होता है तो ट्रीटी प्रोविजंस को सही तरीके से अप्लाई करना जरूरी होता है, वरना इररिकवरेबल टैक्स लायबिलिटीज बन सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अभी हाल ही में 2026 में एनआरआईज के लिए टैक्स में क्या क्या बदलाव आए हैं, प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें जो उन्हें ध्यान रखनी है और ऐसी कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस है जिनको अगर वो फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एनआरआई स्टेटस अच्छे से मेंटेन रहता है और उनको डबल टैक्सेशन से भी राहत मिलती है।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।